दोस्तों, आज भारत में एक मुद्दा जो है सबसे तेज रफ्तार में ट्रेंड कर रहा है, वो मुद्दा है यूएस डील। दोस्तों, आप इस यूएस डील से आप क्या समझते हैं? बेसिकली जो कोई ऐसा कोई मतलब डील विदेश के साथ या यूएस डील जो अमेरिका के साथ भारत करता हो, सेम वही बात है और बेसिकली वही चीज़ है जो यूएस डील में इस बार जो हमारे देश का सरकार यूएस डील को मंजूरी दिया है यूएस के पास, वो दरअसल जो है भारत के किसान और वो भी कपास उत्पादक किसान जितने हैं, कपास उत्पादक जो है किसान, इसका सबसे बड़ा नुकसान है और वही किसान का जो है कमर तोड़ने का ये डील है। दरअसल बात को अब समझिए, पूरा विश्व में समझ लीजिए, जो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल का काम करता है और पूरा कपड़ा का उत्पादक जो है ज़्यादातर दुनिया में बांग्लादेश कर रहा है। और बांग्लादेश कपास कहाँ से खरीद रहा था मेरे दोस्तों? बांग्लादेश कपास खरीद रहा था हमारे भारत देश से, और यही भारत देश से खरीदने के बाद जो है वो अपना कपड़ा को बनाता था, मैन्युफैक्चरिंग करता था वहाँ पर, और बनाने के बाद जो है दूसरे यूएस देश में, यूएस कंट्री में, गल्फ कंट्री में जो है सप्लाई करता था। अभी यूएस डील से इस तरह का काम हुआ है, जो भारत का कोई टेक्सटाइल वाला जो काम है, भारत का कपड़ा हो या विशेष करके कपड़ा हो, तो वो कपड़ा जाकर अमेरिका में बिके तो 18% जो है टैक्स देना, टैरिफ देना पड़ेगा। और बांग्लादेश को किया था क्या? 19% देना होगा। तो इसमें हमारे देश का मीडिया जो है, गोदी मीडिया, बहुत ही उछल रहा था। जो भारत को सबसे कम दर मिला है, वहाँ पर टैरिफ कम पे करना होता है। पाकिस्तान को 21% पे करना होता है, बांग्लादेश को 19% पे करना होता है। एकमात्र हमारे ही देश है भारत को जो है 18% पे करना होगा। और ये चीज़ जो है मीडिया वाला ने बहुत उछल कर दिखाया, लेकिन अमेरिका ने इस तरह का मतलब वो अपना खेल बिगाड़ा है। जो जिस कपास का आमदनी हम लोग भारत से बांग्लादेश को निर्यात करते थे, देते थे, वही आज यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का कहना है, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, बांग्लादेश से चुक्ति किया। जो मतलब आप अगर मेरे देश से, यूएस से अगर कपास खरीदते हैं और कपास खरीदने के बाद यदि आप हमारे देश में उस कपड़ा का मतलब बेचते हैं, तो आपको जो है 0% लगेगा, कोई टैक्स देना नहीं होगा। ये अमेरिका का कहना है। किसको? बांग्लादेश को। मेरे दोस्तों, अब समझिए, जो हमारे देश से कपास सबसे ज़्यादा बिकता था बांग्लादेश को, वो बांग्लादेश अभी जो है डायरेक्ट यूएस से लेगा और यूएस में ही बेचेगा। और यूएस में बेचने से उसको क्या मिलेगा? 0% में वो बेच सकता है। पूरा बेनिफिट ले गया बांग्लादेश। और हमारे देश में जो कपास उत्पादक हो रहा था, और अभी तो दूसरा देश हमारे देश से कपास लेने वाला है ही नहीं, काहे कि सबसे ज़्यादा बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता था। दोस्तों, मेरा यही चीज़ बोलिए। और इसी चीज़ के लिए जो है राहुल गांधी बहुत अच्छे तरीके से आवाज़ उठाया है, और इस आवाज़ को जो है समझने की ज़रूरत है मेरे दोस्तों। विपक्ष जो आज आवाज़ उठा रहा है, वो देश के तरक्की के लिए उठा रहा है। आज पूरा देश समर्थन नहीं कर रहा है उसको। कारण क्या है? इतना अच्छा से खोल के समझा रहा है, पब्लिक को, दुनिया वालों के सामने रख रहा है, जो हमारे देश का किसान किस तरह से बर्बाद हो जाएगा इस डील से। इतना समझाने के बाद भी अगर नहीं समझे तो फिर क्या ही कहना है। और इसको लेकर राहुल गांधी जी क्या क्या बोले हैं संसद भवन में, ये आप ज़रूर सुने। और बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगा, जो असादुद्दीन ओवैसी जो है डोनाल्ड ट्रंप को क्या जवाब दिया है, ये भी सुनने लायक है। नमस्कार। हिंदुस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर 5 करोड़ परिवारों को रोजगार देता है। नरेंद्र मोदी जी की जो यूएस डील है, वो हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। ये बात नरेंद्र मोदी जानते हैं, वो पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैंने पार्लियामेंट हाउस में समझाया कि बांग्लादेश को फ्री पास 0% टैक्स और हिंदुस्तान को 18% टैक्स। इसका नतीजा होगा कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगी। Now what have you done? You have, the United States has reduced Bangladesh's tariff to 0. And our tariff is 18%. What do you expect our textile people to do? Their competitor is Bangladesh. If Bangladesh imports US cotton,
they have 0% duty. Finished. Textile industry gone. नरेंद्र मोदी जी के एक मंत्री ने बोला कि अगर हम भी यूएस कॉटन इंपोर्ट करेंगे तो हमें भी वो फायदा मिलेगा। मगर सच्चाई है कि हमारा कॉटन बांग्लादेश जाता है, हमारा कॉटन हिंदुस्तान की टेक्सटाइल मिलों को चलाता है। तो अगर हमने बांग्लादेश का रास्ता चुना तो हमारे पूरे के पूरे कपास के किसान और कॉटन की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, और अगर हमने नहीं चुना तो हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। ये सच्चाई है। पीयूष गोयल जी झूठ मत बोलिए। इसलिए मैं इसको सरेंडर कहता हूं, क्योंकि ये डील या तो कपास के किसान को मारेगा या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मारेगा या फिर दोनों को उड़ा देगा। इनके मंत्री को यह भी नहीं मालूम कि बांग्लादेश अब हिंदुस्तान से कपास नहीं खरीदेगा और उन्होंने निर्णय ले लिया है कि वो यूएस से कॉटन इंपोर्ट करें। यह है यूएस डील, नरेंद्र मोदी जी की डील की सच्चाई। सुनिएगा किस तरह का डोनाल्ड ट्रंप को अच्छा से जवाब दिया है। जो विदेश का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यूएस का राष्ट्रपति तय करेगा जो हमारे भारत में कहाँ से पेट्रोल खरीदना है, कहाँ किसको बेचना है, कहाँ से लेना है, किस रेट पे लेना है, वो अमेरिका तय करेगा। तो हमारे देश का प्रधानमंत्री का तौहीन है ये मेरे दोस्तों, एकदम तौहीन है। हमारे देश का प्रधानमंत्री का एक सम्मान, एक गरिमा होता है। इस गरिमा को जो है पूरा जो डोनाल्ड ट्रंप जो है ध्वस्त कर रहा है। बताइए, वो अपना देश का राष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति हमारे देश का प्रधानमंत्री पर इतना दबाव क्यों बना लेता है? समझने वाली बात है मेरे दोस्तों। आइए असदुद्दीन ओवैसी को भी सुन। डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर हम रशिया का ऑयल लेंगे तो 25% लगा देगा। कौन है सर वो गोरी चमड़ी वाला वहां बैठकर हमको बोलने वाला? किस हमने इस मुल्क का आजाद इसलिए करवाया था कि वहां बैठकर बोलेगा मैं जिससे चाह तेल खरीदूंगा। तुम होते कौन हो? तुम मेरे माई बाप हो क्या?